जय श्री राम। रामचरितमानस के बालकांड में एक अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग आता है, अहिल्या उद्धार। यह कथा न केवल एक स्त्री की मुक्ति की कहानी है, बल्कि ईश्वर की असीम करुणा और कृपा का प्रतीक है। मिथिला के समीप एक पवित्र स्थान था, जहां महर्षि गौतम अपने आश्रम में तप करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत सुशील, रूपवती और पतिव्रता थी। गौतम और अहिल्या का जीवन तप, संयम और धर्म का आदर्श था। एक दिन देवराज इंद्र के मन में अहंकार जागा। उन्होंने अहिल्या की सौंदर्य कीर्ति सुनी और एक मूर्खतापूर्ण योजना बनाई। उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के पास पहुँचे। अहिल्या भ्रम में आ गई और इसी भूल से उनके जीवन में पतन का प्रारंभ हुआ। उसी समय गौतम ऋषि अपने तप से लौटे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखा। ऋषि का हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तेरे शरीर पर स्त्रियों के चिन्ह होंगे। और अहिल्या से कहा, अहिले, तू इस स्थान पर अदृश्य होकर तपस्या करेगी। तेरी मुक्ति तब होगी जब स्वयं श्री हरि मानव रूप में आकर तेरे तन को स्पर्श करेंगे। ऋषि के वचन सत्य हुए। अहिल्या का रूप पत्थरवत हो गया। वन में मौन छा गया। वर्ष बीत गए। वह भूमि अब केवल प्रतीक्षा बन गई, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा। कई वर्षों के बाद जब श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के संग मिथिला की ओर जा रहे थे, मार्ग में मुनि ने कहा, सुनो रघुनाथ, एक तपस्विनी नारी रहे महा दुख भाग भय भारी। हे रघुनाथ, यहाँ एक तपस्विनी नारी है जो अपने कर्मों के कारण महान दुख में है। तुम्हारे दर्शन से उनका उद्धार होगा। श्री राम, लक्ष्मण और मुनि आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहाँ न कोई वनस्पति हरी थी, न पक्षियों की चहक, केवल शून्यता और मौन। श्री राम ने अपने चरणों से उस भूमि को स्पर्श किया और तभी चमत्कार हुआ। रघुपति पग सरोज जब हीना, तजी मोह माया बंध न दीना। श्री राम के चरण पड़ते ही अहिल्या का पत्थर रूप नष्ट हो गया। वह पुनः तेजस्विनी होकर प्रकट हुई। नेत्रों से आंसू झरने लगे, हृदय भक्ति से भर गया। अहिल्या ने करुणा से भरे प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर असीम दया की है। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जस अस कहें संत मत होई। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मुक्ति किसी को भी सहज नहीं मिल सकती। यह संतों का मत है। श्री राम ने अहिल्या को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। आश्रम में शांति और तेज लौट आया और अहिल्या को मुक्ति मिल गई। वह स्थान अब पवित्र तीर्थ बन गया, अहिल्या तीर्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से बताते हैं कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, मनुष्य अपने कर्मों के जाल में बंधा रहता है। परंतु जब प्रभु करुणा करते हैं तो पत्थर भी चेतन हो उठता है। करुणा निधान सुतसु सुनी राम ही, आए प्रेम मगन मन थाम ही। राम का नाम ही वह स्पर्श है जो अहंकार, पाप और अज्ञान के पत्थर को भी जीवंत बना देता है। अहिल्या की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर दंड नहीं, उद्धार चाहते हैं। प्रभु की कृपा से ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इसलिए संत कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस हृदय में प्रभु का नाम उतर जाए, वही सच्चा उद्धार होता है। जय श्री राम।